की आदत है वरना मुझको चुप रहने की आदत है, वरना जानता हूं कौन है कितने पानी में। वाह वाह वाह, कौन है कितने पानी में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझसे कब बहुत मुदल्लल मुफस्सल मुकम्मल बयान सुन लिए और मेरे बाद अभी आपको पैगामे उर्से मासूमे मिल्लत बज़बाने मुफ्ती आज़म पीलीभीत समाअत फरमाना है। मैं ज्यादा आपका वक्त ना लूंगा, बस कुछ देर के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं और कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कोई सकील गुफ्तगू नहीं, बल्कि मैं आपको कुछ देर के लिए जामे अहले बैत पिलाने आया हूं। सुभान अल्लाह। और मियां जाम तो अहले बैत का पिलाऊंगा, लेकिन पैमाना सहाबा का दूंगा। पैमाने सहाबा से आज तुम्हें जामे अहले बैत पिलाने आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पर जलवा बार जुमला हजरत उलमाए किराम, बिलखुसूस पीरो मुर्शिद हुजूर नासिर मिल्लत व तमाम मस्ताने हुजूर कुतुब ज़मान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ल क़ुलूब बिमुहब्बति नबिय्यिही व ज़य्यनल ईमान बितअज़ीम अहले बैतिही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबतिहिल गुर्रिल मयामीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या मुस्तफा के नूर है, या हसन या हुसैन, मुस्तफा के नूर है, या हसन या हुसैन, इनका कर खात्मा, या फातिमा या फातिमा, हर बला का खात्मा, या फातिमा या फातिमा। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मस्तके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। हुजूर सरकार मासूमे मिल्लत जिंदाबाद। सरकार शेरे हिंदुस्तान का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुजूर नासिर मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे। हक सलाबे या सलाबे, हक सलाबे या सलाबे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, गुले गुलजारे हशमतिये, नारे हैदरी। थोड़ी देर के लिए जहन को हाजिर रखें। अभी मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। कबल इसके कि इस आयत मुबारका की रोशनी में हम कुछ देर आगे सुने और सुनाए
सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार महबूबे परवरदिगार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, शफाअती अहलिल कबाइर का नग़्मे जाफिजा सुनाने वाले आका, मका वाले, ला मका वाले, अरब वाले, अजम वाले, सय्यिदना जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में यहाँ से लेके वहां तक, दाएं से लेकर के बाएं तक झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्ताने अहले बैत, उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन बिरादरे हुजूर सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में गुनगुनाते हैं, अली के प्यारे खातूने कयामत के जिगर पारे, अली के प्यारे खातूने कयामत के जिगर पारे, और जमीन से आसमां तक धूम है उनकी, जमीन से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि ये वो शम्मे है जिनसे जान ताजा पाए परवाने, ये वो शम्मे है जिनसे जान ताजा पाए परवाने। शम्मा का कानून ये होता है कि वो अपने परवाने को जला दिया करती है। जी जी, आप शमा को जलता हुआ देखो, परवाना उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और घूमते घूमते उसी में खत्म हो जाता है। लेकिन मियाँ ये अहले बैत की शमा है, ये वो शमा है जो अपने परवाने को जलाती नहीं है, उसकी जान को और जिंदा कर देती है। वो शम्मे है जिनसे जान ताजा पाए परवाने, ये वो शम्मे है जो हंसकर गुजारे शब मुसीबत की। और कौन हुसैन इब्ने अली और अहले बैत अतहार, कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, अरे मियां बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की, बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन 3 बजने में 10 मिनट बाकी है और ये ठाटे मारता हुआ मजमा अल्लाहू अकबर ये इस बात की गवाही दे रहा है कि चाहे जितनी भी मुखालिफ हो जमाने की हवा, हमको अब्बास के पर कभी कभी तो कोई नवाज़े एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर ये दीवाने अहले बैत के हैं, ये मस्ताने अहले बैत के हैं, और ये मस्तानों का तूफान अब किसी से रुकेगा नहीं। सल्लल्लाहु से मासूम मिल्लत पे आने वालों, आज तुम किसी ऐसे के उर्स में नहीं आए हो जिसने सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत पिलाई है, किसी ऐसे के उर्स में नहीं आए हो जिसने अपने वालिद की मोहब्बत को बताया है, बल्कि तुम उस कुतुबे ज़मन की उर्स में, उस कुतुबे ज़मन के उर्स में आए हो जिसने कहा तो यही कहा, हमें मानो मत मानो, मुरीद हो मत हो, मगर नबी को, आले नबी को मानना पड़ेगा। और खानकाहें होंगी और पीरज़ादे होंगे जो तुम्हें ये बताते हैं कि हमें मानो हमें जानो, और जगहें होंगी जहां पैगाम ये दिया जाता है कि पीर से शुरू और पीर पर खत्म। लेकिन मियाँ ये हशमत अली का खानदान है, ये हशमत अली का घराना है, इसका तुर्रे इम्तियाज ही यही है कि हमारा कोई मुरीद रहे ना रहे, लेकिन नबी के दीन से किसी भी सूरत
समझौता नहीं होगा। ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार, ललकार है, ललकार है। शेर की फैजाने खान का है हशमतिया, नारे हैदरी। अभी अभी जिस आयत मुबारका को मैंने पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, ऐ महबूब आप फरमा दो कि इसके बदले यानी तबलीग रिसालत के बदले में मैं तुमसे कुछ अज्र नहीं चाहता मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अंसार ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में जलवा फरोज हुए तो अंसार सहाबा ने आपस में जमा होकर के हुजूर के हुकूक व एहसानात को याद किया और फिर ये एक फैसला मुतय्यन किया कि हम लोग हुजूर के दरबारे अक़दस में कुछ नजराना पेश करें। हुजूर का हम पर इतना बड़ा एहसान है, हुजूर का हम पर इतना बड़ा करम है, तो हमें भी चाहिए कि हुजूर की बारगाह में कुछ नजराना पेश करें। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है, मैं अपनी बात नहीं करता हूं। तो तमाम अंसार जमा हुए और जमा होने के बाद बहुत सारा माल इकट्ठा किया, उसको लेकर के हज़रत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर के खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपकी बदौलत हमें ईमान मिला, या रसूल अल्लाह आपकी बदौलत हमने गुमराही से निजात पाई, हुजूर ये तोहफा कबूल फरमाए, हुजूर ये तोहफा कबूल फरमाने। मौला ने आयत मुबारका नाजिल फरमा दी, ऐ महबूब फरमा दीजिए मैं तुमसे इसके बदले में, ये इसके क्या है, इस्लाम लाने के बदले में, ये इसके क्या है, दीन बताने के बदले में, खुदा वाहिद है इसको बताने के बदले में, खुदा एक है इसको बताने के अज्र में तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। मालूम हुआ अगर कोई नजराना बारगाह रिसालत में मकबूल है, मोहब्बत फैजाने हैदरी, फैजाने हैदरी। अगर कोई नजराना पेश करना चाहते हो सुन लो। मैं जानता हूं यहां सिर्फ हशमती नहीं है, यहां बरकाती भी है, अशरफी भी है, रजवी भी है, फारसी भी है, चिश्ती भी है, साबरी भी है, मदारी भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आओ हमारा कुर्रे इम्तियाज समझ करके जाओ। तुम कोई हो, कहीं के हो, लेकिन नबी के हो तो हमारे हो और नबी के नहीं हो तो हशमती भी हो। लात मार शाद फरमाते हैं मेरी अहले बैत से मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब तुम फरमा दो कि मौला कि मैं तुमसे अपनी अहले बैत की मोहब्बत का जो चाहता हूं। लेकिन आज दौरे हाजिर के अंदर नासबियत के चोले में सुन्नियत का लिबादा ओढ़े, बरेलवियत का लिबादा ओढ़े कुछ यजीदी फिर रहे हैं। इन खबीसों का मिशन ये है कि जिक्र पंजतने पाक मिट जाए। बुग़्ज़े अहले बैत के अंदर इस कदर अंधे हो गए हैं माअज़ल्लाह कि वो काम कर रहे हैं जो यजीदियों ने किया था। उठाओ तारीख की किताबों को, किसी के बाप से नहीं डरता हूं, आदि से भरी पड़ी है। जिस तरह बनु उमैया के दौर में नासबियों का एजेंडा यह था जिक्र अली मिट जाए, जिक्र हसनैन रुक जाए।
बात को गालियां दिलवाई गई, बात करते हदुल सुन्नियत की, हसन मुश्तबा को सताया गया। मैं नहीं कहता हूं हदीसें उठाओ, देखो उनकी किताबें उठाओ जिनको तुम अपना इमाम मानते हो। हमारे घर की किताबें मत उठाओ, लेकिन अपने इमामों की किताबें उठाओ। नबी के लाल हुसैन आजम को परेशान किया गया। आज उसी नासबियत के पानी से पैदा होने वाले ये खबीस चाहते हैं कि जिक्र अहले बैत मिट जाए, इसीलिए कभी 13 रजब पर भोगते हुए नजर आते हैं, कहीं 22 रजब पर चिल्लाते हुए फिर रहे हैं, कहीं जिक्र करबला पर बातें बनाते फिर रहे हैं, कहीं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मुहर्रम में याद हुसैन को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो मियां ये उनको बता दो वो मकामे सब्र और रज़ा था कि सब्र होता गया, लेकिन ये गुलामाने अहले बैत है, अब तुमको नंगा कर दे। ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार, फैज़ाने चेहरा कुंदो जिंदाबाद, फैज़ाने महबूबा बिल्ला जिंदाबाद। आज माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन तुमने मजहब अहले सुन्नत को बदनाम कर दिया है। आज तुमने लोगों को मसलक के आला हजरत से दूर कर दिया। सैकड़ों वो लोग जो सुन्नी थे अपने बाप दादाओं से, आज राज़ियत की तरफ माइल हो गए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों? क्योंकि तुमने कभी उनको, उनके बुजुर्गों की किताबें जो मोहब्बत अहले बैत में भरी हुई हैं दिखाई नहीं। तुमने उनको, उनके बुजुर्गों की वो बातें जो अहले बैत के इश्क से लिपटी हुई थी वो दिखाई नहीं। सारे जवाहरात को तुमने छुपा करके रख दिया, सारे जवाहरात को तुम्हारी लाइब्रेरियों की अलमारियों में तुमने बंद कर दिया। लेकिन मुन्ना अब इमाम मेहंदी के आने की तैयारियां चल रही हैं। सुन लो, जो कुछ भी छुपाया गया था सब छापा जाएगा, जो कुछ भी छुपाना था तुमने छुपा लिया, मगर अब गुलामाने अहले बैत सब छाप के रख देंगे। सुभान अल्लाह, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, अल्हम्दुलिल्लाह ललकार। इस छपाई की जिम्मेदारी खानकाए हशमतिया को मिली। अभी तक आपने फरहान भैया से सुना होगा कि खानकाए हशमतिया में एक हॉस्पिटल है, वहां पर सर्जन भी हैं, वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, वहां पर और दीगर तरह के डॉक्टर भी हैं जो हर तरीके से इलाज करना जानते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, हमने बहुत कुछ छुपा रखा है। अभी खानकाए हशमतिया में एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। और क्या क्या है वो तो मियां वक्त जब आएगा तो बताते जाएंगे कि और क्या क्या है। एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस है, इधर से डालो पूरी कुंडली बाहर, यहाँ से स्कैन करो रिजल्ट सामने कि हलाली है या हरामी। बिजली बचा रखी है सुन्नियत के नाम पर। सुनो, इसकी जिम्मेदारी इस खानका को मिली है। क्यों? क्योंकि अजमत अहले बैत का अलम उठाने का हैदर कर्रार की अता से अगर किसी को शर्फ मिला है तो वो खानकाहे हशमतिया। आप लोगों को तकलीफ हो सकती है कि यार इन्हीं को क्यों मिला अलम, अलम हमको मिल जाता, अलम हमको मिल जाता, अलम हमको मिल जाता। तो सुनो, इसकी भी वजह हम बताते हैं, तसल्ली रखो, अभी बहुत कुछ आएगा। अलम अजमत अहले बैत का उठाना ये छछूंदरों के बस की बात नहीं है।
अस्मत अहले बैत का खानकाहे हशमतिया को मिला है। उठाओ अलम की तारीख। खैबर के वक्त जब अलम मौला कायनात के हाथ पे आया था ना, तो आसमानों से आवाजें गूंज गई थी, ला फतह इल्ला अली। और यही आलम जब मौला अब्बास ने करबला के अंदर उठाया था, तो यजीदी कांपते नजर आ रहे थे। अब्बास नाम की बिजली करबला में ऐसी चमकी कि आज भी उसकी गरज में। सुनो, अज़मत अहले बैत का आलम ये मर्दों को मिलता है, शेरों को मिलता है, और हमारा इस बात का आलमदार हुजूर शेर हिंदुस्तान है। जब से ये अलम उठाया ना भैया, हालतें खराब हो चुकी हैं। आपस में बातें करते हैं, भैया बड़ा सोच समझ के बोलना, हशमती किसी की छुपा नहीं रहा, मैदान में लाके खोल के छाप दे रहा है। ये उसी अलम उठने की आज हैबत है कि आज हैदर हैदर की सदाएं वहां भी गूंज उठी जहां कभी पीरों और पीरजादों के नारों के अलावा आवाजें नहीं हुआ करती। वो अलम, और ये उसी अलम उठाने का फैजान है कि आज इस खानका की ऊंचाई देखने के लिए टोपियों को संभालना पड़ता है। ख्वाब तो ये थे कि इनको मिटा दिया जाएगा, गुमान तो ये था कि खानकाए हशमतिया दाने दाने की मोहताज हो जाएगी, लेकिन मियां ये आला हजरत का खास करम है कि उन्होंने अपना सच्चा मसलक के आला हजरत बताने की वजह से वो बुलंदगी इस खानका को दे दी है। यूपी है तो खानकाहे हशमतिया, मध्य प्रदेश है तो खानकाहे हशमतिया, महाराष्ट्र है तो खानकाहे हशमतिया, गुजरात है तो खानकाहे हशमतिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के दाग से। अंग्रेजी में एक कहावत है, when the axe came into the forest, the tree said, "It's one. Look at the handle, it's one of us." जब जंगल में कटाई के लिए कुल्हाड़ी पहुंची, तो पेड़ों ने कहा कि जरा इसके हत्थे की तरफ नजर डालो। सुभान अल्लाह, जरा इसके हत्थे की तरफ नजर डालो, ये हत्था हमी में से कोई एक है, ये हत्था हमी में से कोई एक है। तो वही अच्छे हजरत फरमाते हैं कि दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से मियां इस घर को आग लग गई, घर के बुरा हाल मचा रखा है। आज सहाबा और अहले बैत में कंपटीशन हो रहे हैं। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये छोटा वो बड़ा, ये ऊंचा वो नीचा, ये आगे वो पीछे। आओ आज मैं तुम्हें सहाबा से बताता हूं अहले बैत की मोहब्बत क्या है। आओ सहाबा का नारा लगाने वालों, अपनी आंखें और कान दिल के भी दोनों खोल के सुनो जी। हमें अहले बैत से कैसी और कितनी मोहब्बत करना है, ये हमें नासबी दलालों से नहीं सीखना है, माशाअल्लाह, बल्कि हमें अहले बैत से कैसी और कितनी मोहब्बत करना है, ये हमें सहाबाए किराम से सीखना है। जी जी, बेशक, हक है। उठाओ तारीख़ दमिश्क। एक हदीस पाक सुनाता हूं मैं आपको जी। ये हदीस पाक अल्लामा अलाउद्दीन अल-मुत्तकी अल-हिंदी ने अपनी किताब कंजुल अमान में भी नकल की है। और इस हदीस पाक को इमाम इब्ने असाकिर अपनी किताब तारीख़ दमिश्क में नकल करते हैं। हदीस नंबर भी याद कर लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आप आओ। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। 37
हदीस है माशाअल्लाह, रवा इब्न असाकिर फी तारीख दमिश्क बिसनदिही इला इब्न शहाब हजरत इमाम इब्न असाकिर इस रिवायत को इब्न शहाब से तारीख दमिश्क किताब में रिवायत करते हैं। काला काना अबू बकर व उमर फी विलायतिहिमा ला यलक़ल अब्बास मिनहुमा वाहिदुन व हुवा राकिबुन इल्ला नज़ला अन दाबतिही। वाह 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 माशाअल्लाह, क्या कहने माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर और थोड़ा सा जहन को हाजिर रखना, बहुत चीखते हैं ना सहाबा सहाबा सहाबा, बड़े है से सहाबा और है से सहाबा। अबे सहाबा की मानो भी तो, खाली सहाबा सहाबा चीखने से तुम सहाबा वाले नहीं होगे। ये हजमती वो है जिसको सबूत देने की जरूरत ही नहीं है इस बात पे। वाह 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 माशाअल्लाह। जाओ अपना तलाशो आईडी कार्ड। अभी जैसे थोड़े पहले टाइम आप तलाशने में लग गए थे ना, अब ये तलाशो कि तुम सहाबा वाले हो या नहीं हो, इस बात की आईडी तलाशो अपनी घरों पे जाकर के। बहरहाल फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर और उमर का अपने दौरे हुकूमत में मामूल ये था कि इन दोनों में से कोई भी जब हजरत अब्बास से रास्ते में मुलाकात करते और सवारी पर होते तो हजरत अब्बास की ताजीम की खातिर अपनी सवारी से नीचे उतर आते। वाह 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 माशाअल्लाह। बादशाह इस्लाम है जी, अव्वलुल बशर बादल अंबिया है जी, तर्जुमाने नबी है, वाह अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन जब बात हजरत अब्बास की आई सवारी से नीचे उतर आए। वाह। और सुनो, खाली सवारी से नीचे नहीं उतरते बल्कि फरमाते वकादा व मशा मअल अब्बासी हत्ता युबलिगहु मंजिलहु औ मजलिसा। यानी हजरत अबू बकर और उमर का अपने दौरे हुकूमत में मामूल ये था कि जब वो हजरत अब्बास से रास्ते में मुलाकात करते ऐसी हालत में कि खुद सवारी पर होते तो अपनी सवारी से नीचे उतर आते। सवारी से नीचे उतरने के बाद उस सवारी की लगाम को पकड़ लेते और हजरत अब्बास के साथ में चलते रहते यहाँ तक कि उनको उनके घर पर या जो मजलिस में उन्हें जाना है वहां पहुंचा। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने। देख लो, ये है जाते हजराते शेख है जी, सहाबा के नाम के नारे लगाने वालों। देखो सहाबा ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की है। जी, जब बात अहले बैत की आई तो ये नहीं देखा कि हमारा मनसब क्या है, ये नहीं देखा कि हमारा मर्तबा क्या है, जी जी बेशक। ये नहीं देखा कि हमारा मकाम क्या है, बल्कि देखा तो यह देखा कि नबी की आल की ताज़ीम हर मकाम पर बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये तुम्हें दिखेगी कैसे? बात तो ये है ना जी, बात तो ये है ना कि दीदाए गोर को नजर क्या आए कि वो क्या क्या देखे। मसला ये है कि तुम्हारे कोड़ ऐसा हो चुका है कि तुम्हें बुग़्ज़े अहले बैत में ये नजर ही नहीं आएगा कि सहाबा ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की। वाह। आओ मैं एक और हदीस जल्दी जल्दी सुनाऊं, वक्त नहीं है। जी, मैं बस एक दो बातें और आपसे करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह रुखसती। जी, आओ पापा के इल्म तक महदूद रहने वालों, वाह 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 माशाअल्लाह। मैं तुम्हें इमाम अल फकीह अबुल लैस समरकंदी को सुनाता हूं। वाह बेशक। उठाओ उनकी किताब तंबीहुल गाफिलीन है। जी, इमाम अल फकीह अबुल लैस समरकंदी है। हदीस नंबर इसका भी याद कर लो, हशमती साहब लेकर के चलता है। वाह 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 माशाअल्लाह। 716 फरमाते हैं तंबीहुल गाफिलीन के अंदर जी, क्या फरमाया?
क़ाल अल-फ़क़ीह अबुल लैस अस्समरक़ंदी बिइस्नादिही अन जरीर अन अल-अअमश अन अतिय्यत अल-ऊफ़ी। हज़रत इमाम अबुल लैस अस्समरक़ंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफ़िलीन में जरीर से, वो अअमश से, वो अतिय्यत अल-ऊफ़ी से रिवायत करते हैं। क्या? काला काला ली जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, वो फरमाते हैं कि मुझसे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने कहा। वाह बेशक। क्या कहा? या अतियतो इहफज़ वसीयती, ऐ अतिया मेरी वसीयत याद कर लो। जी जी बेशक। कौन है? सहाबी हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। और क्या फरमा रहे हैं कि मेरी वसीयत याद कर लो। अब वसीयत क्या है? वसीयत ये है अहिब्ब आला मुहम्मदिन व मुहिब्ब आले मुहम्मदिन। वाह 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 बेशक। आले मोहम्मद से मोहब्बत करना और मुहिब्ब आले मोहम्मद से मोहब्बत करते रहना। वाह माशाअल्लाह। खाली इतना कहकर रुके नहीं हजरत जाबिर बिन जी। अब्दुल्लाह, आले मोहम्मद से मोहब्बत करना और मुहिब्बाने आले मोहम्मद से मोहब्बत करना। अब फरमाते हैं वबग़िज़ मुबग़िज़ आले मुहम्मदिन, बेशक। और जो लोग आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, उनके साथ में बुग़्ज़ रखना। वलौ कानू क़व्वामन औ क़व्वामन, वाह 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 माशाअल्लाह। बच्चे लाख न रोजे रखने वाले हों, जी। अगरचे लाख रातों में जागकर इबादत करने वाले हों, लेकिन अगर आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखते हैं तो तुम भी उनके साथ में बुग़्ज़ रखना। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह है, वसीयत कर रहे हैं कि आले मोहम्मद से मोहब्बत करते रहो, मुहिब्बाने आले मोहम्मद से मोहब्बत करते रहो। वाह। अभी मैंने जो कौल बताया, थोड़ा सा ये सहाबी का कौल है कि नहीं है? किसका कौल है? जोर से बोलो। सहाबी का। जोर से बोलो। सहाबी का। पीछे वाले बोले। सहाबी का। सहाबी का कौल है ना। क्या फरमा रहे हैं अपनी वसीयत में? आले मोहब्बत से मोहब्बत करो। जी। और क्या आज सहाबा के इस पैगाम को आम किया जा रहा है? क्या आज सहाबा की इस मोहब्बत को तुम्हें दिखाया जा रहा है? तुम कोई हो, किसी भी सिलसिले के हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं तुम आके यहां मुरीद हो ना, मैं यही कह रहा हूं कि अपने दिल में आले नबी की मोहब्बत को पैदा करो। और आले नबी की मोहब्बत ये सहाबा ने जो भी बताई है उसको पैदा करो, बाकी किसी मुल्ले और मुल्लों को मत सुनो। वाह 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 माशाअल्लाह। क्या कहते हैं? ये हमारे मदरसे के तलबा में से एक साहब आए, हालात तब बदतर से कर दिए हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जी। खबासतों की हद होती जा रही है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो एक घोचू गधा, वो कह रहा है कि माज़अल्लाह हम मौलाइयत को खा गए। माज़अल्लाह। अबे जाहिल, मौलाइयत का तो एहसान तेरे ऊपर भी है और तेरे बाप के ऊपर। जी जी बेशक। वाह। मौलाइयत का एहसान सारी कायनात के ऊपर। बिल्कुल माशाअल्लाह। ने समझा क्या है? वो खबीस बोला कि मौलाइयत को हम खा गए। बोले हजरत इन लोगों से जब पूछो तो कहते हैं हम उनका रद्द करते हैं जो मौलाइयत नाम रख के राफजियत का काम कर रहे हैं। हमने पूछा ऐसी बात है, राफजियों का रद्द हो रहा है, तो बताओ क्या आला हजरत जो इतनी किस्में बयान करके गए हैं ये वाली भूल गए थे? वाह। अरे 32 अक़साम एक तरफ है, तोहफा इस्ना शरिया एक तरफ है, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा जी। कि कौन सा वाला किस कैटेगरी में जाएगा? जी। कौन सा वाला किस कैटेगरी में जाएगा? कौन सा वाला किस कैटेगरी में जाएगा? बिला तशबीह हो, बिला तमसील। अगर कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से अपने आप को सिद्दीकी कहे और माअल्लाह वो काम करे जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ है, तो क्या तुम कहोगे सिद्दीकियत गलत कर दिया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आज ये दावत इस्लामी वाले, ये पाकिस्तानी जमाती
बरेलवी हैं, हम बरेलवी हैं, हम तो आला हजरत वाले हैं, हम तो आला हजरत वाले। क्या माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन बरेलवियत गलत करोगे? नहीं, तुम्हारे बाप पे दम है। नहीं, तो जब ये चीज इधर गलत है तो इधर सही कैसे है? बिल्कुल, वाह माशाल्लाह। इधर सही नहीं है तो फिर इधर। वाह वाह वाह, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मनातिबुल हशमत साहब क़िबला, नारे रिसालत। वाह वाह माशाल्लाह। वो बिकाइयों को बता दो। वाह, बिकाऊ लफ्ज है या बिकाई? वाह, बहरहाल आजकल के हालात में तो दोनों का मतलब एक है। बिकाऊ है कि बिकाई है पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। बिल्कुल, वाह। वो बिहारियों शमशीरें आने पर जी बेशक, तुम्हारी खाल खींच के रख देंगे अगर मौला इज्जत की बात करोगे। मौला इज्जत वो है जिसका एहसान बरेली पर है, मौला इज्जत वो है जिसका एहसान महरारा पर है, मौला इज्जत वो है जिसका एहसान कटौटा पर है, मौला इज्जत वो है जिसका एहसान हर एक सिलसिले पर। बेशक, वाह वाह वाह, आज माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चीज और सुनी, बोले वो ईरान से पैसे आ रहे हैं, ये भी बहुत चलता है। हमने कहा हम तो कल भी करबला वालों के टुकड़ों पे पलते थे। जी जी बेशक, आज भी उनके टुकड़ों पे पलते हैं जी। और इंशाअल्लाह मरते दम तक हुसैनी गुलाम हुसैन आजम के टुकड़ों पर पलता रहेगा। हमारे पास तो ईरानी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ये मालूम है शामी डॉलर तुम्हारे पास वाह 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 वाह, क्या बात है माशाल्लाह, सच्चाई। वाह के टुकड़ों पे पलने वालों, वाह, तुम्हें शामी डॉलर मुबारक हो, हमें सदकाए पंजतने पाक। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने, वाह क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। सहाबा की बात करते हैं, सहाबा से मोहब्बत। जी जी, अबे हिजड़ों पीरों से बढ़ के कुछ देखा तुमने कभी? वाह, अपने पीर और पीरजादे से आगे निकले। बेशक, सहाबा की बात करेंगे ये, जी, ये मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले। वाह, सुनो, इमाम अबू मंसूर अद-दैलमी है, अपनी किताब मुस्नद फिरदौस के अंदर एक हदीस पाक नकल कर रहे हैं। मैं एक भी बात अभी अपनी तरफ से नहीं लाया जी। हूं, तीसरी रिवायत बयान कर रहा हूं। तीनों हदीसें जी, और तीनों उन इमामों ने लिखी हैं जिनको आला हजरत भी फिका का इमाम कहते और मानते हैं। जी जी, जाके सवाल करते रहना वहां पर। वो हमारे मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने पिछली बार एक हदीस पाक बयान की थी, वो रोने लगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। जी, ये देखो हमारी अम्मा मर गई, ये देखो हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, ये फाला फालू फाला फाला फालू फाला फाला फालू। अगर तुम फाला फाला फालू करते रहे तुम्हारे खालू बहुत आगे निकल गए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, वाह वाह, मुफ्ती साहब, अरे भैया हमने इमाम जलालुद्दीन सुयूती रजी अल्लाह ताला अन्हु की किताब पढ़ी जी, अब जो हम पे मरसियां पढ़ रहे हो तो हमारा क्या गुनाह है? जी। हमने तो जो लिखा था वो सुना दिया, इसके आगे तो कोई बात नहीं करी ना। हजरत इमाम अबू मंसूर अद-दैलमी अपनी किताब में इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि हुब्बो आले मुहम्मदिन यौमन, जी, आले मोहम्मद से एक दिन की मोहब्बत। कितनी? एक। इस एक को याद रखना। और इब्ने मसूद वो हैं जो बहुत जलीलुल कद्र सहाबी है, वो फरमाते हैं कि हुब्बो आले मोहम्मद यौमन, आले मोहम्मद से एक दिन की मोहब्बत खैरुम मिन इबादत सनतिन, साल भर की इबादतों से बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, जवाब नहीं। लगाओ इन पर भी रामसी जद कहो जी कहो सारे साहबा शिया थे, जी, माँ वल्लाह रब्बिल आलमीन। कहो वो रामसी थे,
तुम मर जाओगे, तुम्हारे वजूद मिट जाएंगे, लेकिन सहाबा पे राफजियत का इल्जाम तुम नहीं ला सकते। बिल्कुल, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आज जवाब नहीं। ये गुलामाने अहले बैत ये 4 दिन अली अली कर देते हैं तो पेट में मरोड़े पैदा हो जाती है। वाह वाह वाह। ये मुहर्रम में 10 दिन हक हुसैन या हुसैन के नारे बुलंद कर देते हैं तो नानी मर जाती है। जी बात ये नहीं है, बात ये है कि करप्शन खुल गए। जी जी। जितने घोटाले हुए थे ना, जितने घोटाले इल्म के अड्डे करते करके करे थे, वो सारे घोटाले इस खानका ने फिर हुजूर सनाबिल भैया ने ऐसे खोले ऐसे खोले ऐसे खोले कि शीशे की तरह अब इनके घोटाले सबके सामने हैं। जी जी, वाह वाह माशाल्लाह। तकलीफ इसकी है कि हमारे जिक्र बंद हो गए। तकलीफ इसकी है कि हमारी दलील दो, हमारी दलील दो। हमारे अब्बा ने कहा है, हमारे चचा ने कहा है, हमारे चचा ने कहा है, हमने ये कहा। ये मत देखो कि किसने कहा, बल्कि ये देखो क्या कहा और कहां से कहा। वाह 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 माशाल्लाह। क्या कहने, यही तक जवाब इस खानका से है। जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हमें अकेले सताया जाता है। अली वाले कभी किसी भी चीज से मरूब नहीं हो। तुम हमेशा याद रखना, तुम तादाद में बज़ाहिर कम क्यों ना हो, लेकिन वो सर पे चढ़ के बोलोगे ना, वो सर पे चढ़ के बोलोगे कि हजारों लाखों पे 72 होगे, भारी हो जाओगे तुम 72। सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कुछ मुफ्ती साहब ने, हमारे मुफ्ती नकीब साहब ने एक शेर पढ़ा था, दीवाने मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी रज़ी अल्लाह ताला। हम अपनी बात ही नहीं लेकर के आए, क्योंकि इनको तकलीफ हो जाती ना, हशमती 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 सिर्फ अपनी हम अपनी करीन है मुन्ना। जी जी। यही तो देखो हशमती है। अगर कोई दलील लेकर के आया है तो या तो हदीस से है, अगर कोई बात कर रहा है तो फकाए किराम की किताबों की रोशनी में है, अगर कुछ बोल रहा है तो कुतुबे आला हजरत के तहत है। जी जी बेशक, वाह क्या कहने। हम अपनी कोई बात नहीं लेकर के आए हैं। जी सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी, मुझे लगता है अगर आज के दौर में हजरत को ये कह देता ना तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर सूली वाजिब करार दे देते ये लोग। जी जी सही है। ये जिन्होंने दीन अपने बाप की जागीर समझ रखा है, वो शायद अगर मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खानकाहे अशरफिया के हैं जी, इनको भी कह देते कि माअल्लाह सूली पर चढ़ा दो। सुनो क्या कहते हैं, अलल एलान मी गोयम न तरसम मुफ्ती वाह 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 क्या कहने। मैं अलल एलान कहता हूं जी, मुफ्ती और मुफ्ती के फतवे से डरता नहीं। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। जबीने दिल बसूए करबला सजदा पुनः सजदा जी वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल की पेशानी करबला की जानिब सजदे करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं। मुफ्ती साहब ने सुनाया जी। कशियो नाम गर्भाशत गर विलाए मौलाना। अगर आले मौला से मोहब्बत का नाम शियायत है, खुदा बीनत खुदा दानत मनमशिया मनमशिया। वाह 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 माशाल्लाह। मैंने नहीं कहा हशमती को बाप ने पकड़ना, पहले टिकट कटाओ कचौचा शरीफ। वाह 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 क्या कहने। जवाब नहीं जवाब नहीं। विलाए आले मौलाना। अगर अहले बैत से मोहब्बत का नाम शियायत है जी तो खुदा जानता है, खुदा जान ले, खुदा देख ले, मैं शिया। वाह क्या कहने। जवाब नहीं। खाली यहीं पर रुके नहीं। जी जी सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुके नहीं, जी। आगे बोले जी। जिस पे खटिया खड़ी होगी तुम्हारी। जी इनाते अहले बैते मुस्तफा कर सुन्नियत बाशत। वाह क्या कहने। इनाते अहले बैते मुस्तफा कर सुन्नियत बाशत। अगर अहले बैते मुस्तफा से इनात दुश्मनी रखना
इसका नाम सुन्नियत है। खुदा बंदा मोरा असुन्नियत तौबा पसंद तौबा। वाह 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 माशाअल्लाह। मेरे खुदा मुझे ऐसी सुन्नियत से 100 मरतबा तौबा। जी मैंने नहीं कहा है, मुझे मत कहना भैया, मैं तो वही दिखा रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। इसके आगे का काम अपना नहीं है, इसमें से अपने पास से कुछ नहीं बढ़ा रहा हूँ। आगे जल्दी जल्दी सुनो। अब जो आज का दौर है, मुहद्दिस आज़म हिंद देख रहे थे, दौर जो चल रहा है, अपनी बात करो, हमें जानो हमें मानो। नबी की ताजीम का मकाम क्या है, नबी के आल का मकाम क्या है, नबी के असहाब का मकाम क्या है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस हमारे नारे लगाते रहो, पीरों की बात करते रहो, अपनी अपनी खानका के अंदर सुन्नियत को बांट दो और चंदा धड़ल्ले से दिए रहो, तुम बहुत बड़ा बड़का रजवी हो। क्या फरमाते हैं, बराए शेख खुद नाला कुनन, बराए शेख खुद नाला कुनन, वो मरसिया खोहन। वाह क्या कहना। शेख के लिए तो खुद नाला करते, मरसिए पढ़ते हैं जी। मगर बहरे हुसैन इब्ने अली गोयंद बदकलमा, मगर हुसैन इब्ने अली के लिए बुरे कलमात कहते हैं, बदकलामी करते हैं। अब सुनो, फरमाते हैं, जुनून इश्क तो हमदारी है नजदी बई फिरका, ऐ नजदियो हमें तो इस फिरके के साथ में इश्क का जुनून है। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क क्या कहने, जवाब नहीं। इश्क का जुनून है जी। वो जुनून क्या है? हुसैनी रा हुसैन इब्ने अली व कैसरा लैला। हुसैनियों के लिए हुसैन इब्ने अली वो है जैसे कैस के लिए लैला थी। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैस का मामला ये था कि उसे अपनी लैला के सिवा नजर कुछ आता ही। जी जी बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग नमाज पढ़ रहे थे, सुना होगा हजरत मजनू का वाकया। जी। निकल गए, लोगों ने पकड़ के आपको बहुत मारा। पूछा भाई बात क्या हुई है? बोले हम खुदा की इबादत में थे, तू हमारे सामने से निकल गया, नमाज हमारी टूट गई। आपने फरमाया कि मैंने तो देखा ही नहीं था, मैं अपने लैला की मस्ती में इस कदर गुमा हुआ था, इस कदर डूबा हुआ था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि आप लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। मगर एक बात बताओ, मैंने अपनी लैला से मोहब्बत की तो ऐसी मोहब्बत की कि मुझे कुछ और नजर ही नहीं आया। तुम कैसी मोहब्बत करते हो कि तुम खुदा की बारगाह में हाजिर थे और नजरें मुझे देख रही थी। अरे मोहब्बत तो कामिल वो है कि आंख खुली हो बंद हो लेकिन दीदार आले पैगंबर होता रहे। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी ने फरमाया है कि हमको तो इस फिरके के साथ इश्क का जुनून है। हाँ, इश्क का जुनून है। और कैसा जुनून? वैसा जुनून हुसैनियों को हुसैन इब्ने अली के लिए है जैसे हजरत कैस को लैला। लिहाजा सुन लो जी। दादा, किसी के चक्कर में मत पड़ो। किसी की भी बात हो, कोई भी बात हो, मत देखना कि कौन कह रहा है जी। ये मत देखना कि कौन बोल रहा है, ये मत देखना कि कौन सुना रहा है जी। बल्कि ये देखना कि क्या सुना रहा है। वाह 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 ये माशाअल्लाह। देखना कि क्या बता रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पीरों में ऐसा लपेट दिया जाए कि तुम्हारी आंखें ही बंद हो जाए। वाह क्या कहने। अल्लाह रब्बुल आलमीन। सुन लो उसे मासूम मिल्लत में आने वालों, उसे मासूम मिल्लत का पैगाम यही है, उसे मासूम मिल्लत का मतलब यही है, उसे मासूम मिल्लत का मकसद यही है कि तुम नबी से और नबी की आल से, नबी के असहाब से जितनी मोहब्बत हो सके जी। इतनी उतनी कितनी कैसी कहां से ये सब में मत पढ़ना, जितनी मोहब्बत हो सके उतनी मोहब्बत करते रहना। नबी से, नबी की आल से सच्चे दिल के साथ में जुड़े रहना।
हुसैन मनाते रहना। और हाँ, एक चीज और, अभी जल्दी भी गुजरा 22 रजब के कुंडे, इसकी तफसील अगर किसी को सुनना है तो मेहरान रजा भैया का सतना का बयान उठा करके सुन लेना। 22 रजब पे चीखते फिरते हैं ना कि हजरत अमीर माविया का यौम वफात है, हजरत अमीर माविया का यौम वफात है, ऐसा चीखते हैं कि फिर उसमें रंग ये देना चाहते हैं कि माअल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक की फातिहा बंद कर दो। मैंने नहीं, 1964 का नूरी किरण छपा बरेली शरीफ से, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की निगरानी में आपने यही फरमाया। मोतरिज ने तारीख हजरत अमीर माविया जो यौम वफात पेश करी वो गलत है, बल्कि अमीर माविया का यौम वफात 4 रजब है। जी लिहाजा हम 22 को कुंडे करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। न नस्बियों की सुनते थे, न सुनते हैं, न कभी सुनेंगे। और एक नारा लेकर के जाओ, हैदर हैदर लगाते रहेंगे, नास्बियों को जलाते रहेंगे। बेशक। अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।